22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जीवन दृश्यों पर हुआ भव्य मंचन। नगीना नगरी नागौर के प्रांगण में जैन श्वेतांबर तथागत संघ के तत्वाधान में साध्वी श्री सौम्य प्रभा श्री जी महाराज साहेब की प्रेरणा से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जीवन दृश्यों पर भव्य मंचन संपन्न हुआ। सबसे पहले नेमिनाथ परमात्मा का बोरावड़ी तपागत उपाश्रय से भव्य जुलूस बारात के रूप में नगर के विभिन्न मोहल्लों में से आगे बढ़ते हुए गांधीवाड़ी में पहुंचा। वहां पर गांधीवाड़ी के सदस्यों ने बारात का भव्य स्वागत किया। इस बारात के अंदर विशेष रूप से नन्हे मुन्ने बाल बच्चों ने यादव कुल की परंपरा को याद दिलाते हुए सुंदर से सुंदर वेशभूषा में सुसज्जित होकर जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रत्येक नर नारी भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार अपने अपने वेशभूषा में सुसज्जित वर घोड़े की शोभा बढ़ा रहे थे। युवा मित्र चुंदड़ी के साफों में राजकीय परंपरा का वाहन करते हुए स्कूटर के ऊपर सवार होकर नेमिनाथ परमात्मा के जयकारे से धरती और आकाश को गूंजा रहे थे। इसी रीति से नागौर में शायद पहली बार ही इतना भव्य और इतना सुंदर जुलूस निकला होगा। तत्पश्चात स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। नेमिनाथ परमात्मा को याद करते हुए उनके मुख्य दृश्यों को दर्शाया गया था। इस प्रोग्राम के मुख्य पात्र नेमी कुमार का किरदार, वंदना समदड़िया एवं राजुल शिवानी बांटिया, समुद्र विजय राजा स्वदेश बांटिया, शिव माता रश्मि बांटिया, उग्रसेन राजा मुकेश चौरड़िया, कृष्ण वासुदेव सेनापति मंत्री राज ज्योतिष आदि एवं श्री कृष्ण की पत्नियां राजुल की सखियां सभी जन अपनी अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो साथ ही साथ संगीत सरिता का प्रवाह नागौर के युवा कलाकार श्रेयांश सिंघवी अपने ही संगीत के सुर से सभी दर्शकों को भक्ति में झुमा रहे थे। मन संचालन के साथ साथ अपनी मधुर आवाज में अनेकों अनेक भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर सारी जनता को भक्ति के रस में पिरोए रखा। जहाँ नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, शादी करने आए नेम जी कांकड़ दोरो तोड़ दिया, जय जय गरोव गिरनार आदि अनेक भजनों की प्रस्तुति से सभी को भाव विभोर कर दिया। संघ के प्रदेश सदस्यों ने अपनी ओर से सभी ने आज के इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्णतः योगदान दिया। बीकानेर तपागत संघ के साध्वी सौम्य प्रभा श्री जी महाराज साहब को चातुर्मास की विनती करने हेतु पधारे जैन समाज के प्रदीप डागा ने बताया कि कार्यक्रम में खरतगत श्री संघ से साध्वी विद्युत प्रभा श्री जी आदि ठाना ने भी अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री जैन युवा संघ, तपागत महिला मंडल, जयमल जैन महिला मंडल आदि अनेक लोगों ने सहयोग किया। इस अवसर पर जैन समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। छवि प्यारी है, देख नर नारी है, इनकी छवि प्यारी है, देख नर नारी है। राजू सिंह विवाह रचाने आए, प्रेम की बारात लेकर आए, हाथी घोड़ा पाल की सजाए रे, बारात लेकर आए रे, हाथी घोड़ा पाल की सजाए रे। इनकी छवि प्यारी है, देख नर नारी है, इनकी छवि प्यारी है।
देखे नर नारी है राजुल से विवाह रचाने जाए नीम जी बारात लेकर आए रे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जब बारात आती है तो धूमधाम से आती है, खुशियां नाचते गाते। और ये एक सेकंड फोटोग्राफर भैया, हाँ। और आप सबको खड़े होकर ये 56 करोड़ देवी देवता, जब 56 करोड़ यादव उस बारात के अंदर आए थे तो आप सभी उस बारात के अंदर आज बाराती बनना है। सभी खड़े होकर एक बार, सभी खड़े हो जाइए एक बार और बारात के अंदर हो हे बाजे शहनाई पूरे गुलाब रंगे हैं राजा समुद्री किनार नाचो गाओ शादी है नीम कुंवर की नाचो गाओ शादी है नीम कुंवर की बाजे शहनाई उड़े गुलाब। सुनिएगा नीम कुंवर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करते हैं अपने माता पिता के सामने, सुनिएगा। हे तात, जिस प्रकार ये पशु पक्षी बंधन से बंधे हुए थे उसी प्रकार आप और हम सभी कर्मों के प्रगाढ़ बंधन से बंधे हुए हैं। जैसे ये बंधन मुक्त है उसी प्रकार मैं स्वयं को बंधन मुक्त करने हेतु शिव सुख प्रदायिनी मार्ग अर्थात संयम जीवन अपनाऊंगा। हे बंधु नेमी, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम मुझे इतना असहाय दर्द दोगे, अपने ज्येष्ठ भ्राता को इतना असहाय दर्द दोगे। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, लेकिन तुमने इन पशुओं को मुक्त कर बड़ा जीवन हम सब ऊपर चले का सार्थक पूर्ण करें। और कैसे अब सखियां जैसे हमारे घरों में शादी की तैयारियां कैसे करती है। अरे चंद्रना, अब बना चलो हम नृत्य की तैयारी करते हैं। ठीक है, हम दोनों जाके महारानी धारिणी जी को लेके आते हैं, तब तक तुम दोनों हल्दी और मेहंदी की तैयारी करो। चलो चलो। अरे अरे ये तो वासुदेव से भी और पूरी शौर नगरी अरे डोल उठी, पूरी शौर पूरी नगरी डोल उठी। हाथी घोड़ा लोहे की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं तोड़कर चिंगारे भाग कर रहे हैं। नागरिक मूर्छित हो रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। कृष्ण संध्वनि सुनकर बड़े बड़े चिंतित हो चुके हैं कि धरा पर ऐसा कौन है जिसने कृष्ण को शंख बजा दिया। कृष्ण चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। मेरे शंख, 5 जन्य शंख को इस दुनिया में कोई उठा भी नहीं सकता, जिसको किसने बजा दिया। सुनिए वाले व्यक्ति कौन है? ये अपरिमित वेग से शंख बजाने वाला व्यक्ति कौन है? क्या चक्रवर्ती प्रकट हो गए या इंद्र धरती पर आ गए? मेरी इस शंख की ध्वनि से सामान्य राजा भी भटक जाते हैं, पर इस अद्भुत अलौकिक ध्वनि से तो बलराम भी निशब्द हो गए। किसकी हिम्मत हुई शंख बजाने की? क्षमा करें महाराज, आपके भ्राता अरिष्ट नेमी कौतूहल वर्ष इस आयुधशाला में इस 5 जन्य शंख समुद्र विजय शिवा देवी
अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, हाय हेलो छोड़िए, हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए, हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। काम करना है। आज नेमिनाथ भगवान के इस जीवन दृश्य को देख करके हम लोगों को प्रेरणा लेनी है कि जो हम जीवन में नाटक करते हैं वो नाटक की परंपरा ही हमेशा के लिए टूट जानी चाहिए। ये कोई नाटक नहीं है, ये परमात्मा के जीवन के अलौकिक स्वरूप को देखने का अवसर मिला है। ठीक है, अपन लोगों ने नेमिनाथ परमात्मा को नहीं देखा, परंतु अपना इतना सद्भाग्य है कि इस अवसर पीनी काल में भी हम नेमिनाथ परमात्मा के जीवन के दृश्यों को देख रहे हैं। आपको सुनकर के हैरानी होगी, हमारे इस भरत क्षेत्र के अंदर सबसे प्राचीन यदि किसी की प्रतिमा है तो किसकी है? सबसे प्राचीन यदि किसी की प्रतिमा है तो एकमात्र नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा है। इस अवसर पीढ़ी काल के 24 तीर्थंकर हुए हैं और उससे पहले काल के अंदर जो 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए थे, उन 24 तीर्थंकरों में जो तीसरे सागर नाम के परमात्मा हुए थे, उस 24 के अंदर नरवाहा नाम का राजा हुआ और हमारी मुक्ति आने वाली 24 के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा के समय में होगी। और सच्चाई है कि वो नरवाहन राजा उसी समय वैराग्य से भर करके दीक्षा ले लेता है, दीक्षा लेकर के देवलोक में जाता है, देवलोक के अंदर जाकर के 5वें देवलोक में ब्रह्म नाम का देव बनता है और वहां पर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा बनवाता है रत्नों की। आज जो गिरनार पर्वत पर के ऊपर हम नेमिनाथ दादा के जो दर्शन कर रहे हैं वो 84,000 चरणों में गुरुवर मैं वंदन करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास। देखिए, ये तो मैंने अपनी बात कह दी कि मुझे आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव का। ये वाशक शिव जब बरसती है ना, तो मैंने देखा है हाजरा हजूर यहाँ पर चमत्कार बरसता है। तो मैं तो संगीत के साथ में आज आशीर्वाद लूंगा, लेकिन मेरे साथ में आपको भी साथ देना है, क्योंकि आशीर्वाद की तो जितना आशीर्वाद मिले गुरुदेव का वो कम है। ओ चरणों में गुरुवर के मैं वंदन करता हूँ, चरणों में गुरुवर के मैं वंदन करता हूँ, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। देखिए, परमात्मा की भक्ति की आत्मजीव के प्रति इतना अकटु व्यवहार क्यों? क्या उचित है? नेमी, ऐसा क्यों? साधारण मानव भी अपने माता पिता को खुश रखने का हर प्रयास करते हैं, पर आप तो महान पुरुष हैं। आप माता पिता को ऐसे असहाय दर्द क्यों दे रहे हो? जैसे आपने पशुओं को छुड़ाकर इतना